हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करेंगे। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में जो सबसे पहला मेथड पढ़ना है आपको, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो अल्कोहल फिनॉल में, बट मैं एक बार दोबारा आपको करा रहा हूँ। है ऑफ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो पहला मेथड है वो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ एल्कोहल। ये मेथड आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बट ये दोबारा से एक बार कर लो। आपको जब मैं अल्कोहल करा रहा था तब मैंने ये वाला टॉपिक कराया था, बट एक बार दोबारा देखो। इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता, जैसे यार CH2OH, ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री, और इसको अगर आप रिएक्ट करते हैं CrO3 से, ये ऑक्सीडाइज, ये PCC, पैराडिन क्लोरोक्रोमेट के साथ पीसी, तो ये क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, RCHO। ठीक है, ये आपका प्राइमरी के साथ, ठीक है। अगर यही आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता, ये डिटेल में आपका नोट्स में होगा, अल्कोहल फिनॉल में, वहां से देख लेना। मैं आपको एक एक रिएक्शन जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इससे आपको मिलता CrO3, इससे मिलता आपको कीटोन। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ मेटल थे जिनके बेसिस पे भी हम लोग करते थे, जैसे आप कॉपर यूज करते थे, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं। कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 कैलोरी, 573 कैलोरी, तो इससे भी आपको RCHO बनता था। ठीक है, और फिर दूसरा था मेथड आपका 2 डिग्री के लिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये साथ में लिखा हुआ है, समझ लेना। और यहाँ भी आप कॉपर यूज कर रहे हो 573 कैल्विन पे, तो आपको कीटोन मिलता था, RCOOR डैश। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। इतना आप पहले नोट कर लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आगे करा रहा हूँ। अब अगला लिखिए, सेकेंड मेथड लिखिए, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो देखो, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में क्या है। देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ जब एल्कीन करते हो तो इसमें आपको पहले ओजोन के साथ रिएक्ट करना होता है एल्कीन को। इसका एग्जांपल समझो, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रहता है, ये चीज समझो कैसे होगा। CH3CH, डबल बॉन्ड CH, इसको जब आप ओजोन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ओजोनाइड्स, CH3CHO, CH2। ठीक है, यह है प्रोपीन ओजोनाइड। तो 3O। ठीक है, फिर अगर इसको फर्दर आप ZnH2O के साथ कर देते हो ना, Zn+H2O, तो आ जाता है आपका इथेनॉल और मिथेनॉल, CH3CHO प्लस H।
ठीक है, ये आपका इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल, और ये हो गया मीथेन। ठीक है, मीथेन, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ, इसको नोट कर लो। ये जस्ट एक एग्जांपल लिखाया है, O3ZnH2 होता है, तो आपको ये इथेनॉल और मिथेनॉल मिलता है। इसको अगर आप चाहो डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर मैं इसमें कुछ नहीं करना होता, ये वाला पार्ट ब्रेक होता है, ये वाला, और इसमें जैसे आपने ये साथ में लिख दिया O3, सेकंड है ZnH2, तो आप इस पूरे को ब्रेक करो, डायरेक्ट लिख दो CH3CH प्लस में, इसका डायरेक्ट आंसर ये सेम यही चीज है, बस मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया है। यही सेम चीज किया है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ वो लगा दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए, इसको पॉज करके लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। और नेक्स्ट है आपका ये ग्रुप है, देखो इसमें क्या है, आप ZnH2 भी साथ में लिख दो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करना है, इस वाले पार्ट को ब्रेक करना है, और यहाँ पे वो लगा देना, ये नहीं हो जाएगा C, प्लस में, ठीक है। तो ये आप लिख लो, एक ये पार्ट बन गया, ये दोनों आप लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका तीसरा जो मेथड होता है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल, ठीक है। तो इसमें एल्काइन की हेल्प से बनाएंगे, इसको देखो कैसे करेंगे, एल्काइन की हेल्प से बनाएंगे। देखो इसमें मैं एल्काइन ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया एक ग्रुप, ये है मेरा इथाइन। ठीक है, इसको रिएक्ट करा मैंने वाटर के साथ, ये वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H, ठीक है, मतलब एसिडिक मीडियम में HgSO4 के साथ होता है, ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसको लिख लो HgSO4 और H2SO। जब इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक जगह OH आ जाएगा और एक जगह H लगेगा, जैसे इसमें से एक H यहाँ लग जाता है और एक OH आ जाता है, तो इसका बनता है आपको ये कुछ CH डबल बॉन्ड CH, एक जगह H आया, एक जगह OH आया। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसमें टोटोमराइजेशन होता है, ये वाला H यहाँ चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे टोटोमराइज होगा ये, और फाइनल इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3C, यहाँ पे इसमें टोटोमराइजेशन, टोटो, ये आप लोग 11th में जब एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो ना, 11th क्लास में, वहां पे इसके बारे में रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, फिर मैं अगला कराऊँ। आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, अगला वाला देखो। नेक्स्ट है आपका ये CH3CH+H4, यहाँ पे भी Hg2+ और H+ लेंगे, Hg2+ और H+ लेंगे, 3 3 3 डाल भी ना है।
ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HOH Hg2+H+, और यहाँ से फिर CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये OH बन जाएगा। फिर फर्दर इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, इससे बन जाएगा CH3 C CH3, और ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये CH3 ये बन जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख लो, फिर हम लोग अगला मेथड करते हैं। देखो अभी तक जितने मेथड हमने किए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना रहे थे, बट अब हम कुछ स्पेसिफिक मेथड करेंगे, वो डायरेक्टली सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होगा, तो इसको आप लिख लो। फिर जो मैं नेक्स्ट मेथड कराऊंगा वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होगा, तो आप इसको लिख लो पहले, फिर अगला कर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहला जो हम मेथड करने किसके लिए पढ़ेंगे, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो आपको रिएक्शन पढ़नी है वो है रोजन मुंड रिएक्शन। ये होती क्या है, ये देखो, रोजन मुंड रिडक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन। तो देखो रोजन मुंड रिडक्शन में क्या होगा, एक इसमें आपका एक पहले एसाइल क्लोराइड होता है कोई, आपका एसाइल क्लोराइड रहेगा, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हाइड्रोजनेटेड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और PDBSO4, PDBSO, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं ताकि ये इससे हमें एल्डिहाइड मिले। तो यहां से आपको जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो जो हम इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं उसमें हम लोग PDBSO4 इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका हाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड पे रुक जाए, फर्दर हाइड्रोजनेशन होके ये अल्कोहल ना बनाए। ठीक है, तो हम लोग इसको PDBSO4 इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन ना हो, एल्डिहाइड पे ही रुक जाए। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। H2 PD, ये इससे आपको मिला एल्डिहाइड। C O O। तो ये लिख लो आप, ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, और ये है आपका बेंजोइल, बेंजोइल। ठीक है, आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो ये नेम रिएक्शन है जो रोजन मून रिडक्शन, आपको याद रखना है, ये रोजन मून रिडक्शन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला लिखो इसके बाद। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, इसको पॉज करके कर लेना। सेकंड है आपका सेकंड रिएक्शन लिखो, स्टेफन रिएक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन आपको याद रखनी है, एक है स्टेफन रिएक्शन, स्टीफन स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीफन रिएक्शन में देखो क्या है, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्राइल RCN लोगे, नाइट्राइल ग्रुप लोगे,
इसको आप रिड्यूस करोगे SnCl2 की प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस, ठीक है। और इससे सबसे पहले आपको मिलेगा आइमाइन, RCH ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या किया हमने, नाइट्राइल लिया, ये नाइट्राइल है आपका, नाइट्राइल्स लिया, और इसको स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, इस नस, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रो एसिड का रिएक्ट किया, जिससे हमें मिला आइमाइन, ये इसका नाम है आइमाइन, आई, ठीक है। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुआ ये, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करके हमें जो मिला वो एल्डिहाइड ग्रुप, फिर उससे फर्दर हमें मिला एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद रखनी है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये है आपका एल्डी। तो देखो नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, इससे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, उससे मिला आइमाइन, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके हमें एल्डिहाइड। तो ये आपका स्टीफन रिएक्शन है, इसको लिख लो, फिर अगला कराता हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगला करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको लिख लेना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। थर्ड लिखिए आप, बाय रिडक्शन विद, बाय रिडक्शन बाय रिडक्शन विद डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाई, ठीक है। डाई, इसको सिंबल ऐसे रहेगा, डाई, डी, डाई बल, डाइबल एच, डाई, ठीक है। डाइबल एच, तो इसको बोलते हैं डाइबल एच भी होता है, और एक इसका सिंबल इस तरह से भी होता है, एल एच आई बी यू का, ठीक है, एल एच, AlHIBu का 2, ठीक है। तो ये दोनों का डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या फिर AlHIBu का 2, ठीक है। तो इसके साथ रिडक्शन से, जैसे आपके पास होता अगर नाइट्राइल होता, RCN ग्रुप होता, ठीक है। अगर आप इसको डाइवल एच के साथ रिएक्ट कराते ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे लेते आप Al एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर, ठीक है। तो आपका आता आर, ये तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। एक तो ये तरीका है, और इससे ना आपके डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड होता ना, जैसे ये वाला केस देखो, CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH2 AlH। ठीक है, तो ये लिख लो। ये आपका नाइट्राइल है। इसके अलावा एस्टर के साथ भी कर सकते हो। ये तो आपका नाइट्राइल हो गया। ठीक है, एक और है एस्टर के साथ। जैसे अगर आपके पास ये होता CH3 CH का नाम C डाई आइसो ट्राइबल। ये और ये दोनों सेम ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, दूसरा H2O की प्रेजेंस में करना है इसको, तो इससे भी आपको यही मिलता CH3 CH2 का 9 ये डबल। तो और ये आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर। तो आप ये नोट कर लो, फिर हम लोग अगला देखते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा। ठीक है। आ, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट मेथड करा रहा हूँ आपको। फोर्थ मेथड लिखिए, बाय हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे ना कई मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले टॉलिन है। उसके इसमें पहला मेथड जो हम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो है इटार्ड रिएक्शन। इसको बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। मतलब इटार्ड रिएक्शन क्या है ये समझो कि इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो इटार्ड रिएक्शन, इसमें क्या होगा समझो इस चीज को। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक लोगे टॉलिन। ठीक है, ये है आपके पास टॉलिन, इसको बोलते हैं टॉलिन। टॉल, ठीक है। इसको रिएक्ट करेंगे क्रोमाइड क्लोराइड के साथ, Cr। इसको बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इससे आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, इसका स्ट्रक्चर भी हम CH O R O H CL2। इसको जब हम फिर इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम। और फिर इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम में, जिससे आपको एल्डिहाइड मिलता है, इससे फिर आपको मिलता है बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन बेंजीन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब टॉलिन को हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है इसमें। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है मिथाइल ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। आपका जो CH3 ग्रुप था, ये वाला ऑक्सीडाइज, ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ये हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जब आप टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो, तो CH3 ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके ये बनता है। ठीक है, तो टॉलिन क्रोमियम क्लोराइड इसकी प्रेजेंस में करोगे तो CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस से बनता है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। इसमें एक और तरीका है, बाय द क्रोमियम क्रोमिक ऑक्साइड, ये आप नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट मेथड है आपका इसमें। इसमें नेक्स्ट मेथड है बाय यूज ऑफ
क्रोमिक ऑक्साइड बाय यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें आप क्रोमिक ऑक्साइड है CrO। तो देखो इसमें क्या होगा, टॉलिन है आपके पास CH3, तो आप क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका क्रोमिक ऑक्साइड है, और साथ में यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी है, CH3CO2, ठीक है। इसमें टेम्परेचर लेना है आपको 273 या 283 का, ठीक है। तो टॉलिन ठीक है, इससे जो आपको बनेगा, सबसे पहले बनेगा इसमें, देखो ये बनता है CH CHO CO, फिर जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको देखो ये टॉलिन है आपका, और ये आपका क्रोमिक ऑक्साइड है, और ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड। टॉर्मिलिन, क्रोमिक ऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे आपको मिलेगा सबसे पहले बेन जाइल बेंजाइलाइडिन डाई एसिड, डाई एसिड, ठीक है। बेंजाइलाइडिन डाइएस्टेट हुआ, और इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका H3O प्लस की प्रेजेंस, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ है, हाइड्रोलाइसिस, तो जब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उससे हमें मिल रहा है बेंजीन, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, है, इसका नाम दोबारा लिख देता हूँ। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं, बेन जल, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आप इसको पॉज करके कर लीजिएगा, मैं अगला करा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बाय साइड चेन, साइड चेन बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, ठीक है, ऑफ टॉलिन। देखो इसमें टॉलिन जो है आपका, ये ग्रुप है CH,
ठीक है, इसमें आपने Cl2 और H लाइट से किया, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका CHCl2 होगा। ठीक है, ये बेंजल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने से आपको मिलेगा बेंजीन। ये आपका बेंजीन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। तो इसमें 3 मेथड कराया मैंने आपको, देखो टॉलिन के साथ मैंने 3 मेथड दिखाया, एक इटार्ड वाला कराया पूरा, दूसरा आपको क्रोमिक ऑक्साइड के साथ कराया, और तीसरा क्लोरिनेशन के थ्रू कराया। तो ये तीनों मेथड लिख लो, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक लास्ट मेथड और है, जिसमें हम बेंजीन के थ्रू करते हैं, तो आप इसको पहले लिख लो, फिर लास्ट मेथड और कराता हूँ। ठीक है, ये सब आप पॉज करके लिख लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये कौन सा था, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, फिफ्थ लिखिए इसमें, बाय गेटर कोच, बाय गेटर गेटर मैन कोच कोच रिएक्शन। बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए बेंजल्डिहाइड को आप रिएक्ट करोगे, ये बेंजीन है आपका, ठीक है, इसको रिएक्ट करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, CuCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, तो इससे आपको बेंजल्डिहाइड, इससे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बेंजीन है आपका, इसको रिएक्ट करा आपने बेंजल्डिहाइड, इससे आपको मिला बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका अगर आपको मतलब इसका पूरा अगर स्टेटमेंट लिखना है, तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो, व्हेन बेंजीन, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, और इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव is treated with कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एन
आई एनहाइड्रस एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड। इट कीप्स बेंजल और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ये आपका गेटरमैन कोच का स्टेटमेंट है और ये रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ये सारे मेथड जो थे जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते थे या बेंजल्डिहाइड बना सकते थे। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो ये आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन देखो, इसमें सबसे पहला जो मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डाई एल्काइल डाई एल्काइल कैडमियम बनाना पड़ेगा। डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RNG है, इसको जब आप कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है डाई एल्काइल कैडमियम। साथ में रिएक्टिव टाइम्स है, और ये भी आ जाएगा 2 एक्स। तो देखो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कैडमियम, कैडमियम। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब कैडमियम क्लोराइड के साथ करोगे आप, ठीक है, तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको डाई एल्काइल कैडमियम। ये है डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल। डाई एल्काइल कैडमियम, देखो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ किए तो आपको मिला डाई एल्काइल कैडमियम। इस डाई एल्काइल कैडमियम को जब आप ट्रीट करोगे एसाइल क्लोराइड के, तब आपको कीटोन मिलेगा। जैसे आपने क्या किया, ये आपका एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये आपका एसाइल क्लोराइड है।
इसको जब आपने रिएक्ट करा डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, आपका है ये रहा R2CD, R2CD, तो आपको मिला कीटोन R-COO, और साथ में मिला CDCO, तो ये आपका आ गया कीटोन। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं अगला करा रहा हूँ। दूसरा मेथड देखिए इसका, इसको आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका क्रोम नाइट्राइल्स, ठीक है। देखो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, नाइट्राइल लोगे, जैसे मैंने ये लिया CH3, ठीक है। CH3 CH2 CN, इसको हमने जब इसके साथ रिएक्ट करा तो आपको मिला, देखो यहाँ पे समझना, ये वाला पार्ट हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें ये डेल्टा नेगेटिव पे रहता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट फिर क्या करता है, इस पे जाके अटैक, ठीक है। तो इससे फिर आपको मिलता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, CH3 CH2, C डबल बॉन्ड N, MgBr इसके साथ आ जाता है, और आपका एक आ जाता है C6H5, ठीक है। फिर जब हम फर्दर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमें मिलता है C2H5, C डबल O, और C6H5, तो ये नोट कर लीजिए। तो इसमें मेन आपको ना, ये ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट हमने पहले भी किया है, तो उसमें ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन यहाँ होता है, फिर ये MgBr वाला पार्ट इस पे जाके अटैच करता है, फिर जब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट O में कन्वर्ट होता है, और ये फाइनल आंसर आता है। तो ये आपको एज अ मैकेनिज्म ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद एक लास्ट और है, वो मैं करा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। इसको पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसमें मेथड देखिए, लास्ट मेथड है, ये आप लोग पहले से पढ़ते हो, एसाइलेशन मेथड जो होता है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। यहाँ पे मैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखा रहा हूँ, फ्री डेल फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करते थे, एक बेंजीन होता था हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग ट्रीट करते थे, यहाँ पे आप कोई भी एराइल ग्रुप ले लो या अल्काइल ग्रुप ले लो, जो अटैच्ड होता था एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसको जब हम एनाइड्रस क्लोराइड के साथ करते थे, हाइड्राइड,
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ये फिडोल्केरा एसाइलेशन आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लेना तो आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 होता, इसको हम लोग एनहाइड्रस क्लोराइड के साथ करते, AlCl3 के साथ AlCl3, तो आपको आ जाता है ये। ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सारे प्रिपरेशन के एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड करा दिए, अब कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, वो मैं करा रहा हूँ, आप वो कर लो, फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन में दे रखा है, एग्जांपल 12.1। देखो इसमें क्या कह रहा है, नेम द रिएजेंट ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हेक्सेन 1, इसको बना लेते हैं, और हेक्सेनल बनाना है, यानी आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं इसमें ना हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, यहां से आपको ये बनाना है, यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, एल्डी। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, जो पहला मेथड ही पढ़ा था। आप यहाँ पे पीसीसी या CrO3 में से कुछ भी यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने देखो ये यूज किया ना पीसीसी, तो आप इसकी जगह CrO3 भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड इजी है, आप ये खुद से कर लेना। अगला देखो, यहाँ भी इन्होंने ओल से क्या बनाया है, 1 बनाया एल्डिहाइड, तो यहाँ पे CrO3 यूज कर लो। यहाँ भी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, देखो ये अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनोल 1 ओल है ना, साइक्लोहेक्सेनोल है ये रहा, और इससे साइक्लोहेक्सेन 1 बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप CrO3 यूज कर लो, CrO3, यहाँ पे आप CrO3 यूज करो तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो CrO3 है, ये हो गया। अब अगला देखो, अब ये दो पार्ट पहले आप लिख लो, फिर मैं अगला करा, तीसरा और चौथा, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा, पॉज करके कर लेना। अगला है आपका 1 फ्लोरोटोलिन से 1 फ्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो ये आपका फिर वो हो गया, जैसे आपके पास है ये CH3 ग्रुप, और इससे आप इसको बना रहे हो CHO ग्रुप, और ये है आपका फिर फ्लोरोबेंजीन, ये बनाया। तो आप इसके लिए ना दो चीजें यूज करते हो, या तो इटार्ड रिएक्शन यूज कर लो, या फिर आप यहाँ पे यूज कर लो CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड, ठीक है। ये आपको लिखाया हुआ है दोनों मेथड, आप देख लेना। जैसे देखो इन्होंने किया ना, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आप बेटर है यही वाला कर देना, इटार्ड रहने देना, डायरेक्ट आप यही यूज कर लो, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड की तरह। ये आपको नोट्स में भी लिखा है, तो आप CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की फ्रेंड्स में करोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे CH3 को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। अगला क्या है, नाइट्राइल से इथेनॉल। अब ये वाला देखो, ये आप नोट कर लेना, मैं अगला करा। अब आपको बनाना है इथेन नाइट्राइल, यानी CH3CN, ठीक है। इससे क्या बनाना है, इथेनॉल CH3CN। तो देखो यहाँ दो तीन मेथड है, या तो आप स्टेनस को स्टेफन रिएक्शन यूज कर लो, या यहाँ पे डाइबल एच यूज कर लो, डाइबल एच और एच, इससे भी आपका याद है। देखो यहाँ पे इन्होंने किया ना डाइबल एच और एच, ठीक है। तो ये वाला मेथड आप कर सकते हो, ये आपको सिखाया हुआ है RCN वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाले में आप डाइबल एच यूज या स्टेफन रिएक्शन, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो आप ये डाइबल एच यूज करोगे तो भी बन जाएगा। अब अगला देखो, इसको हटा रहा हूं मैं स्क्रीन से, आप ये कर लेना, ठीक है। अगला है आपका एलाइलिक अल्कोहल 2 प्रोपीनल।
तो ये है आपका एलाइलिन प्रोपिनल बनाए ना, तो मीथेन एथेन, तो ये प्रोपिनल है। ये कैसे आया होगा, एक दो, दो एच है। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो CrO3 यूज कर लो, या PCC यूज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन इसी का कराएगा ना, सिर्फ इसका, इसको तो छेड़ेगा नहीं। देखो यूज किया ना, आप CrO3 PCC से में कुछ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्यूटीन टू इन से अल है, तो ये वाला पहले यहाँ तक कर लेना, फिर अगला देखो। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा दूं। देखो यहाँ ये ओजोनलाइसिस वाला है, आपको दिया है मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। और अगले बना है मीथेन एथेन, अगले वाले केस में आया है आपका। तो देखो अगर आप इसको O3 और ZnH2O ऐड करते इसमें, तो क्या होता है, बीच में से ब्रेक करता है, ये दो ऐसे बन जाते हैं, सेम आ गया ना ये। बाकी के हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ Sp आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Sp आ जाएगा। तो ये आपका ये वाला केस, ठीक है। तो ये आप सारे कर लेना, फिर हम लोग अगला करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला कराओ, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, ये वाले क्वेश्चन। ये वाला आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, अभी जस्ट कराया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें आपका आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ, इस वाले आंसर, इसका आंसर जो बनेगा आपका, ठीक है, ये है। इसका आपका ये आंसर बनेगा, एनहाइड्रस AlCl3 CH2 है, ठीक है। तो यहाँ से आया है बेंजीन COO C2H5, ठीक है। हम्म, इसका ये हो गया। ये वाला आपका कीटोन का मेथड ऑलरेडी कराया हुआ है, देख लो नोट्स में होगा आपके। इसमें आपका आएगा CH3COO, ये आर ग्रुप, ये आपका डाई एल्काइल कैडमियम वाला मेथड है, इसमें आ जाएगा CH2C6H5, ठीक है। ये आएगा इसका, ये आपके नोट्स में होगा, देखिए डाई एल्काइल कैडमियम में, जिसमें एसाइल क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं, तो इसका इसका तो RCOO R डैश आता है, जिसमें से R डैश का 2CD रहता है, ठीक है। तो एक उसमें ग्रुप आता है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में कराया था, तो ये आपके नोट्स में भी होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, H3C OH CH2 हो जाएगा, फिर इसको टॉटमाइज करोगे तो H3C डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये फर्दर आंसर आ जाएगा आपका, तो इसको नोट कर लो। फिर अगला देखो, ये आपका है क्लोमाइड क्लोराइड, और ये इटार्ड है डायरेक्ट। इटार्ड है, इटार्ड में क्या होता था, CHO ग्रुप बन जाता था इसके साथ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा सारा। ठीक है, तो देखिए ये वाला इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड वाला देखना है ना, उसकी तरह हो जाएगा, यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा, और इसमें आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कराया था, उसके बेसिस पे कर सकते हो ये वाला फ्रिडल क्राफ्ट एल्साइलेशन है, और फ्रिडल क्राफ्ट एल्साइलेशन है, और ये वाला आपका डाइल्काइल कैडमियम वाला है। तो ये सब आपको मैंने करा रखे हैं, आप नोट से रेफर करके इनके आंसर्स लिख लेना, ठीक है। और अभी हम लोग इतना करते हैं, आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।